हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वह है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों लगाएं, कब लगाएं, किस प्लेटफॉर्म पर लगाएं, और मैनी क्वेश्चंस और कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज का टॉपिक ही रख लेते हैं इस वीडियो का, मॉक टेस्ट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट इज मॉक टेस्ट क्यों लगाएं। हाँ, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं कितने मॉक टेस्ट लगा चुका था अपने एग्जाम देने से पहले। तो CGL टायर 1 एंड टायर 2 के मिला के मैं 236 मॉक टेस्ट लगा चुका था। CHSL के 68 लगाए थे, लेकिन मैं CGL के बहुत सारे लगा चुका था, तो मुझको आइडिया हो गया था पहले से। इसके बाद मैंने सेक्शनल मॉक्स भी लगाए, जैसे GK के 24 और इंग्लिश के 12। तो ये कम है, बट इनमें भी कुछ सेक्शनल मॉक्स थे, तो कुल मिला के 350 के करीब में मॉक्स लगा चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, और कई पॉइंट्स भी हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ मॉक से क्या क्या इंप्रूव होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सो भाई मॉक टेस्ट क्यों लगाएं, इस पर बात करते हैं। तो मॉक टेस्ट से सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन तो बन जाते हैं, बट एक हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना एक अलग ही कला है, और जो मॉक टेस्ट से आती है। सो सबसे बड़ा हमें टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में मॉक टेस्ट हेल्प मिलती है। एंड सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग PYQ पैटर्न। SSC हो या और कोई एग्जाम, चाहे 10th या 12th के ही क्यों ना हो, यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसमें एक अच्छा रैंक स्कोर करना है, तो आपको PYQ पैटर्न, मतलब जो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, इसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, जो मॉक टेस्ट से बहुत अच्छी आती है। थर्ड पॉइंट इज पॉइंटिंग आउट वीकनेसेस। आपकी क्या कमजोरियां हैं, आप कहाँ मिस्टेक्स करते हो, और कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन या कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। जैसे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका वीक है, और उसको आप काम करके उस सब्जेक्ट पर उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपकी वीकनेस फाइंड करने में ये मॉक्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टैकल रियल एग्जाम स्ट्रेस। जब आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर एक अलग ही स्ट्रेस होता है, और मतलब जब क्वेश्चन को फास्ट करते हो तो उस टाइम जो स्ट्रेस होता है उसको हैंडल करना पहले से आप में वो कला आ जाती है। जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट पहले से दे चुके होते हो, तो आपके अंदर आपको वो मैन एग्जाम के टाइम वो स्ट्रेस फील नहीं होता। नेक्स्ट इज हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि आपको पहले कौन सा सेक्शन, जैसे कि कई सेक्शन होते हैं, GK, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो कई लोग GK से स्टार्ट करते हैं, कई लोग पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं, कुछ इंग्लिश से भी स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, आपकी जो मेन एग्जाम में आप बैठो तो उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस सब को समझने में मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं। और आगे भी कई पॉइंट्स हैं जिसमें मॉक टेस्ट हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जब आप बहुत सारे मॉक दे चुके होते हो, तो आपको एक मॉक जो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, उनकी आपके पास एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो आप फर्दर जब आप मेन एग्जाम में जाते हो तो आप वहाँ वो मिस्टेक्स ना दोहराओ, तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब जब आप बहुत सारे मतलब 100, 200, 300 मॉक लगा चुके होंगे, तो आपके पास एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इतने कवर कर चुका हूँ, तो मुझसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा तो वो कहाँ बाहर जाएगा इससे। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है मॉक टेस्ट लगा के। एंड नेक्स्ट इज इनहेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी एक तो स्पीड इंक्रीज होती है मॉक टेस्ट लगाने से। जब आप बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन करते हो, तो फिर आपके माइंड अलग से उन क्वेश्चन को प्रोसेस करने लगता है। उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपकी अलग ही माइंड में नेटवर्किंग बन जाती है। तो एक तो आपकी स्पीड इनहेंस होती है, साथ ही एक्यूरेसी। जब आप देखते हो कि मतलब यदि आपके क्वेश्चन थोड़े से भी रॉन्ग हुए, तो नेगेटिव मार्क की वजह से आपके नंबर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। तो एक्यूरेसी बना के चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। और वो सब
मॉक टेस्ट से काफ़ी सुधार होता है एक्यूरेसी में और साथ ही स्पीड में, और आपके स्कोर भी बूस्ट होता है और एक अच्छी रैंक भी आपको मिलती है। एंड नेक्स्ट इज फील ऑफ रियल कंपटीशन। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर मॉक दे रहे होते हो तो आप में आपकी वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक शो होती है। जब आप रैंक देखते हो खुद की तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मतलब एसएससी में देखें तो लाखों बच्चे, करीब 35 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, और जब आप मॉक टेस्ट में खुद की रैंक वगैरह चेक करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि इतने स्टूडेंट्स में हम कहाँ खड़े हैं और हमें आगे क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमें और हमारी स्ट्रेटजी आगे क्या होनी चाहिए। तो आपको एक रियल कंपटीशन का पता चलता है मॉक टेस्ट से। एंड फाइनली सेक्यूरिंग अ गुड रैंक इन एग्जाम। आप बहुत सारे मॉक्स लगा चुके होते हो तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाता है। एंड फाइनली आप इससे मेन एग्जाम में भी बहुत अच्छा करके आते हो, और यदि आपको रैंक पाना है तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब दे मस्ट है ये, कि बिल्कुल आपको लगाना ही पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे नहीं लगाते हैं, बहुत बाद में लगाते हैं, बट इसको लगाना जरूर है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर एस्पायरेंट्स का रहता है वह है व्हेन टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, यानी मॉक टेस्ट को लगाना कब से स्टार्ट कर दें। तो जब आपका सिलेबस 50% हो चुका हो तब से आपको मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। ऐसा वेट नहीं करना है कि जब हमारा 80% या 100% सिलेबस होगा, क्योंकि एसएससी का 100% सिलेबस कंप्लीट करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो 50% से आप मॉक लगा सकते हो। एक तो सिलेबस वाला पार्ट जो आप पढ़ते हो वह 50% ही रहता है। 50% जो इम्प्रूव होता है आपके मार्क्स में, आपकी रैंक में और अदर पार्ट्स में, वह मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूव होता है। तो मॉक टेस्ट लगाना मस्ट है, और आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद या फिर आपका जो एग्जाम है उससे 3 से 4 मंथ पहले से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, और जिससे आपका जो एग्जाम के टाइम तक आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे, और मतलब अच्छे तो आएंगे ही, और साथ में ऐसा होता है कि मार्क पहले फ्लक्चुएट होते हैं, पहले कम आएंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर कम होंगे, फिर बढ़ेंगे, तो बाद में आपके मार्क्स अच्छे ऊपर लेवल तक स्टेबल हो जाते हैं जब आप 3 से 4 मंथ तक मॉक्स प्रैक्टिस कर चुके होते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वेयर टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक्स प्रैक्टिस कहाँ करें। ऐसा कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमको कई फैसिलिटीज मिल जाएं, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट अच्छे से लगा सकें। सो जैसा आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक अभी तक का मतलब जितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं उसमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। ऐसा क्यों है तो आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। टेक्स्ट बुक पर आपको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले चैप्टर टेस्ट। यदि आपका कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आप उसको चैप्टर के टेस्ट में लगा सकते हैं। सेक्शन टेस्ट, एक मतलब जैसे एक सब्जेक्ट होता है उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन टेस्ट भी आपको टेक्स्ट बुक पर मिलते हैं और उधर आप वो टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट के अलग से टेस्ट मिलते हैं, जैसे इंग्लिश के अलग, रीजनिंग के अलग, मैथ के अलग एंड जीके के अलग, तो सब्जेक्ट टेस्ट भी लगा सकते हो। एंड इसके बाद आते हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो प्री के एंड मेंस के, टायर 1 एंड टायर 2 सबके फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं आपको। 40 के करीब आपको प्री के मिलते हैं एंड 30 के करीब आपको मेंस के मिलते हैं, तो उससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। इसके साथ आप जब मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके होते हो तो आपको मॉक का डिटेल्ड वे में एनालिसिस भी मिलता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर और उसको किस तरह से किया जा सकता था शॉर्ट मेथड में। इसके साथ ही जीके और इंग्लिश के जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी डिटेल्ड वे में एनालिसिस करके दिया होता है। इसके साथ ही आपके मार्क्स, आपसे गलतियां कहाँ हुई, आपके वीक कॉन्सेप्ट, ये सब डिटेल्ड एनालिसिस में दिया होता है। एंड इसके साथ ही आपको मिलता है लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल, कई पीडीएफ मिलती हैं जहां से आप स्टडी भी कर सकते हो टेक्स्ट बुक पर। आगे बताऊं तो यदि आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदते हो तो उसमें आपको 80,000 मॉक्स, हाँ 80,000, 800 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं और 12 प्लस लैंग्वेज में ये अवेलेबल हैं करेंटली।
और करीब 27 लाख प्लस यूजर्स और टेक्स्ट बुक को यूज कर रहे हैं। तो आप भी इसको एक बार चेक करके जरूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक छोटा सा ऑफर भी बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल के लिए क्या इसमें खास होने वाला है। तो यदि आप एसएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इतने सारे मतलब 233 चैप्टर टेस्ट हैं, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं टायर 1 के, 20 फुल लेंथ टायर 2 के टेस्ट हैं, 60 सेक्शनल टेस्ट हैं, 239 प्रीवियस ईयर पेपर हैं टायर 1 के, 35 मॉड्यूल टेस्ट हैं टायर 2 के, 13 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं एंड 13 एडवांस टेस्ट हैं टायर 1 के। इसके साथ ही एक्सटेंड भी हो सकते हैं और ये सब आपको मिलने वाला है टेक्स्ट बुक पास प्रो में। तो एक बार जरूर ट्राई करिए, एक ऑफर भी चल रहा है अभी, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो देखिए मैं बता चुका हूं, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट इस टाइप से दिए होते हैं। एंड ये रहा हमारा ऑफर। सो जो ईयरली पास प्रो चलता है वह नॉर्मली प्राइस है 699 रुपये, बट टेक्स्ट बुक वालों ने एक ऑफर रखा है। आप हमारा यानी कि मेरा यानी कि अपने चैनल का कूपन कोड AIR01 यूज करते हैं तो आपको अभी ये पास प्रो पड़ने वाला है सिर्फ 615 रुपये में, यानी कि अच्छी खासी बचत होने वाली है। तो ये है आपकी कामयाबी एक्सप्रेस जो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो अभी से अपनी सक्सेस की टिकट कटा लीजिए। एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह जानने के लिए, और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।